Dear students, you are most welcome on our YouTube channel Play with Math by N.R. शर्मा। प्यारे बच्चों, आज हम गणित के अंदर सांख्यिकी चैप्टर के समांतर माध्य टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे। समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके ज्ञात करने के कितने सूत्र हैं। तो पहला है हमारा, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। जब हमारे आंकड़े अवर्गीकृत हैं तब वहाँ पर बारंबारता नहीं दी जाती और तब समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, जिसका अध्ययन हम कक्षा 9 अथवा इससे पूर्ववर्ती कक्षाओं में कर चुके हैं। दूसरा है हमारा, जब आंकड़े वर्गीकृत हों। जब आंकड़े वर्गीकृत हों अर्थात वहाँ पर बारंबारता दी जाती है तब हम समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सुविधानुसार निम्न विधि में से किसी एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। पहली हमारी प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम लॉन्ग मेथड बोलते हैं। ये हमारा है समांतर माध्य एक्स आई बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। दूसरी है हमारी कल्पित विधि, समांतर माध्य एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये हमारी पग विचलन विधि। इसमें हमारा समांतर माध्य एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, जहाँ एफ आई क्या है हमारा बारंबारता है, एक्स आई क्या है हमारा मध्यमान, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, एच है हमारा वर्गांतर की ऊंचाई और डी आई है हमारा विचलन, और ये होता है ए माइनस एक्स आई और यू आई हमारा क्या है डी आई अपॉन एच। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 14.1 के प्रश्न नंबर 1। ये हमारा कोई प्रश्न है। इसमें क्या दिया है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्र किए गए प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पौधों की संख्या ये है 0 से 2 और ये घरों की संख्या है ये 1 है। इस प्रकार से प्रश्न हमारा दिया हुआ है। यहाँ पर हमें माध्य ज्ञात करना है और किसी भी एक विधि का प्रयोग करना है, और आपने इस विधि का प्रयोग क्यों किया ये भी हमने बताना है। तो यहाँ पर हमारे आंकड़े निम्नतम रूप में दिए गए हैं, इसलिए जहाँ पर हमारे आंकड़े निम्नतम रूप में दिए जाते हैं वहाँ पर हम समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। ये पौधों की संख्या, क्लास इंटरवल सी आई, मध्य बिंदु एक्स आई, घरों की संख्या एफ आई, ये है हमारा एफ आई इंटू एक्स आई। तो सी आई है हमारा 0 से 2। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 करते हैं। ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर निम्न सीमा हमारी 0 है, उच्च सीमा हमारी 2 है। इन दोनों को जोड़ा 0 प्लस 2 बटे 2, 2 बटे 2 बराबर 1। इसी प्रकार से 2 और 4 का मध्य बिंदु होगा 2 जमा 4, 6 बटे 2 बराबर 3। इसी प्रकार 4 से 6 का मध्य बिंदु 5, 6 से 8 का मध्य बिंदु 7, 8 से 10 का मध्य बिंदु 9, 10 से 12 का मध्य बिंदु 11, 12 से 14 का मध्य बिंदु 13। इसके संगत ये हमारी बारंबारताएं हैं। अब ये हमारा है एफ आई एक्स आई, एफ आई है 1, एक्स आई है 1, 1 की 1 गुणा की 1, एफ आई 2, एक्स आई 3, 2 तिया 6, 1 पंजे 5, 5 सते 35, 6 निम 54, 11 दूनी 22 और 13 तिया 39। गुणा को आप कैसे भी कर सकते हैं। ये हमारा है घरों की संख्या, इसका योगफल है सिग्मा एफ आई 20 आया, इसको हमने जोड़ा। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई आया, इन सबको हमने जोड़ा, ये 162 आया। समांतर माध्य होता है हमारा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई बराबर 162 बटे 20 बराबर 8.1। यही इसका आंसर है। प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।